क्या कहना चाहेंगे, पूरा देश एक ही कह रहे हैं एक्चुअली फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इतने सालों के बाद आई थिंक 2011 में यानी अभी 13 साल के बाद हम लोग को वर्ल्ड चैम्पियनशिप मिली है आईसीसी की कोई। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, तो फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ आवर टीम। किसका परफॉर्मेंस आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कल के मैच में? कल की मैच में अगर देखा जाए तो हर एक का कंट्रीब्यूशन था। एक्चुअली ये मैच हम लोग बोल सकते हैं कि एक टीम का एफर्ट था, पूरी टीम का। जो अपने बेस्ट बैट्समैन जो है रोहित शर्मा या इवन सूर्या, वो जल्दी आउट होने के बाद विराट कोहली जो कम्प्लीटली पूरे टूर्नामेंट में इतना अच्छा बैटिंग करे लेकिन अच्छा बड़ा स्कोर नहीं डाल रहे थे, बट ये मैच में उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया साइमल्टेनियसली, उसके साथ अक्षर पटेल जो एक इट वाज अ ब्रिलियंट मूव उनको ऊपर भेजना, और साथ में उसके बाद शिवम दुबे, दोनों ने जो बैटिंग की उसके वजह से जो प्रेशर था विराट कोहली को जो स्कोर करने का, वो प्रेशर थोड़ा कम हो गया क्योंकि दोनों ने बहुत अटैकिंग बैटिंग की। मेरे हिसाब से 200 का उनका स्ट्राइक रेट था ऑलमोस्ट। और उसके बाद बॉलिंग का तो जो जसप्रीत बुमराह तो आई डोंट थिंक उसको कोई कंपैरिजन नहीं था। अगर T20 फॉर्मेट में पूरा वर्ल्ड कप में 4 पॉइंट समथिंग उसका ये है, T20 में 4 पॉइंट समथिंग अगर उसका पर ओवर का उनका ये है, तो ये तो वनडे मैच में भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो T20 में तो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस। और बाकी सब प्लेयर्स ने, इवन हार्दिक पांड्या का जो स्पेल था, और इवन सेकंड जो स्पेल जो अर्शदीप था उसका, तो वो भी एक ब्रिलियंट स्पेल उसने डाला। तो एक मैं बोल सकता हूँ कि कम्प्लीटली टीम एफर्ट, और उसको जो पूरी टीम को जो हैंडल किया रोहित ने, उसका कुछ जवाब ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जब सुपर ओवर चल रही थी, इंडिया की 3 विकेटें गिर गई थी, हाँ, तब क्या ख्याल आ रहा था आपके मन में? अच्छा, ये पावर प्ले का फर्स्ट 6 ओवर्स का तब लग रहा था कि, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो पिच था ये पूरे टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट पिच था। जब मैंने पहले कुछ बॉल्स देखे और जो शॉट्स खेले इनिशियल स्टेज पे विराट ने, और जो बॉल बैट पे आ रहा था, कोई फंस नहीं रहा था बॉल, तो ऐसा लग रहा था कि ये पिच पे 200 रन भी कम होंगे, 200 रन एक फाइटिंग स्कोर हो सकता है। लेकिन जब 2-3 विकेट क्विक गए तो मुझे लगा कि ये थोड़ा मैच थोड़ा फंसेगा, लेकिन 180 तक भी लेके जाना चाहिए, जो एक फाइटिंग स्कोर बोल सकते हैं थोड़ा बहुत प्रेशर के वजह से। और आप अगर देखेंगे तो मैच इतनी क्लोज आ गई थी कि 30 बॉल्स 30 रन का टारगेट आ गया था। तो अगर वो 30 बॉल्स 30 रन, तो ईजी स्कोर, और दोनों अच्छे बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो अपने टीम ने, अपने कैप्टन ने और अपने बॉलर्स ने नर्व्स रखी और राइट टाइम पे अपना बेस्ट देने की कोशिश की, और दैट इज़ द ग्रेट थिंग। मैं बोल सकता हूँ ये टीम जो है ये पूरे टूर्नामेंट में एज ए टीम करके खेली। ये टूर्नामेंट में आपने देखिएगा कि ज़्यादा कुछ सब लोगों को चांस नहीं मिला है। मे बी एक आधा चेंज हुआ रहेगा, एक आध दूसरा चेंज हुआ रहेगा, लेकिन पूरे कैप्टन और पूरी टीम और कोच, उनको मालूम था कि ये टूर्नामेंट के लिए क्या ज़रूरत है, क्या अपनी स्ट्रेंथ होगी, किसको पुश करना है, कौन से प्लेयर्स। हर एक जन फॉर्म में नहीं था आप देखो जाए, लेकिन कोई प्लेयर ने बराबर राइट टाइम पे परफॉर्मेंस किया जब मैटर कर रहा था। और वो एक ग्रेट साइन है कि जब मैटर करता है तो अपना गेम रेज करना इज़ द साइन ऑफ अ ग्रेट टीम, ग्रेट परफॉर्मेंस। तो आई थिंक हम लोग ने बहुत अच्छा किया है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रोहित शर्मा के साथ राहुल द्रविड़, उन्होंने जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है अपने इंडियन क्रिकेट में एज अ प्लेयर, देन अंडर 19 कोच, उसके अंडर ही सब प्लेयर्स तैयार हो गए, और अभी एज अ इंडियन टीम इट इज़ इमेंस। तो देयर इज़ नो कंपैरिजन, और उन्होंने राइट टाइम पे राइट गिफ्ट अपनी टीम ने उनको दिए उनके लास्ट मैच में। कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट आप मैच का कहाँ पे? टर्निंग पॉइंट जैसे 2-3 बोल सकते हैं, लेकिन सूर्या का कैच वॉज दैट, बोल सकते कि वो जो कुछ आउट ऑफ वर्ल्ड था, क्योंकि ऐसे कैचेस ऐसे मोमेंट पे इतना नर्व्स रख के, प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के बाउंड्री लाइन पे जा रहे, जरा सा भी गलत होता था। एक आपने देखा जाए, अगर वीडियो देखा रहेगा तो बहुत ही वॉज वेरी क्लोज, लेकिन उसको मालूम था कि मैं कितने क्लोज हूँ। उसने बॉल उड़ाया, वापस अंदर के कैच पड़ी, तो कंप्लीट मेरे हिसाब से वो टर्निंग पॉइंट था। बट उसके पहले जो इसने विकेट निकाला पांडे ने, वो बहुत यानी एक मैं बोल सकता हूँ कि कैलकुलेटिव मूव थी हार्दिक पांड्या की। बाहर ऑफ स्टंप के बाहर स्लोअर वन डाला उसने, तो और वो फंस गया। लेकिन अगर वो बैट्समैन रहता था बैटिंग पे, तो मेरे हिसाब 2 ओवर में मैच खत्म हो सकती थी, इतने फॉर्म में था। विराट कोहली ने और अपना रोहित शर्मा ने अपनी रिटायरमेंट डिक्लेयर की, क्या लगता है यही बहुत जल्दी कर दी है, या फिर क्या कहना चाहेंगे? रिटायरमेंट डिक्लेयर की है,
नहीं, मैंने जो उसका ऐसा थोड़ा हिंट दिया है, बट मेरी तरफ से मुझे लगता है कि ये सही डिसीजन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने एक राइट टाइम पे छोड़ना है ना काफ़ी, क्योंकि आपका नाम एंड तक रहता है। कोई कोई पूछे कि आप क्यों खेलना चाहते हैं और क्यों खेल रहे हैं, उसके पहले अगर छोड़ना है आप क्यों नहीं खेल रहे, वो टाइम पे छोड़ना बहुत काफ़ी एक गट्स है उसके लिए लगता है, और दोनों में वो है, और दोनों ने राइट टाइम पे डिसीजन लिया, क्योंकि अपने पास जो सेकंड लाइनअप है वो भी अभी तैयार हो रही है। कितने अच्छे प्लेयर्स है जो टीम में नई चांस मिल रहे हैं, जैसे गिल है, रिंकू है, बहुत से प्लेयर्स है, बैट्समैन है, उनकी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। तो मेरे हिसाब से राइट डिसीजन है। थँक्यू थँक्यू। कालची जी मॅच झाली, कसा एक्सपिरियन्स होता तुमचा, काय सांगणार? कालची मॅच आम्ही पूर्ण माझ्या फॅमिली बरोबर एकत्र बसून बघितले. इट वॉज अमेझिंग. म्हणजे म्हणतात ना की एखादे रोलर कोस्टर म्हणतात, खाली वर, कधी मॅच इकडे कधी मॅच तिकडे, पण शेवटी जी बेस्ट टीम होती, जी थ्रू आउट द टुर्नामेंट बेस्ट क्रिकेट खेळली. असं पण नाही की अप्स अँड डाऊन्स नव्हते. फर्स्ट मॅच आपण च्या अगेन्स्ट पण इवन पाकिस्तान अगेन्स्ट वॉज व्हेरी क्लोज मॅच. सो असं असून पण आपण आपली नर्व्स ठेवली आणि आपल्या ओव्हरऑल टीमने जो सगळ्यांनी कॉन्ट्रीब्युशन केलं, त्यामुळे आपण ही चॅम्पियनशिप जिंकू शकली. त्यामुळे रिअली फिलिंग व्हेरी ग्रेट की किती इतक्या वर्षांनी, ऑलमोस्ट 13 वर्षांनी आपण ही चॅम्पियनशिप वर्ल्ड कप जिंकलो आहे. तर खरंच चांगलं वाटलं आणि टॉप ऑफ द वर्ल्ड विराट कोहली पूर्ण सीझन अंडर फॉर्म होता, लेकिन शेवटच्या मॅचला त्याचा फॉर्म दिसून आला, त्याच्यावर काय बोलणार? तेच रोहित शर्मा बोला ना, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमनंट. म्हणजे विश्वास होता, तो बॅटिंग करत असताना वाटत होतं की याची इनिंग कुठेतरी आहे, ड्यू आहे, पण मे बी एक मिस्टेक एखादी, आणि त्याला जास्त अपॉर्च्युनिटी मिळाली नाही आहेत की बाबा नॉर्मली क्रिकेट मॅचेसच्या वेळेला एखादा चान्स सुटला जातो किंवा खूप लूज बॉल मिळतात, तसं त्याला काही झालं नाही. त्यामुळे तो आऊट झाला, तो एक मिस्टेक करून आऊट झाला. त्यामुळे त्या एक राईट अपॉर्च्युनिटीची गरज होती, आणि मोठे प्लेयर असतात ते मोठ्या अपॉर्च्युनिटी, जी बिग अपॉर्च्युनिटी असते तीच ग्रॅब करतात, आणि त्यांनी बरोबर फायनलला स्कोर केला. रोहितने तेच सांगितलं होतं, बोलला त्याच्या आदल्या मॅचच्या इंटरव्ह्यूमध्ये सेमीफायनल्सच्या नंतर, की तो फायनलसाठी त्यांनी ठेवून दिलं आपले रन्स, आणि त्यांनी राईट टाईम परफॉर्मन्स केला. कोणाची तुम्हाला म्हणजे मॅन ऑफ द प्लेअर म्हणणार तुम्ही? मॅन ऑफ द प्लेअर मला वाटतं एक फुल टीमच आपण म्हणू शकतो मॅन ऑफ द, कारण सगळ्यांचे कॉन्ट्रीब्युशन, इकडे एका प्लेयरचं कॉन्ट्रीब्युशन नाही आहे. आता विराट कोहली ही इनिंग खेळू शकला कारण त्याला 2 प्लेयरने खूप चांगला सपोर्ट केला, अक्षर पटेलने आणि शिवम दुबेने मिडल ऑर्डरमध्ये. सो त्यांनी त्यांच्या म्हणजे मला वाटतं 200चा जवळपास त्यांचा स्ट्राईक रेट होता, आणि त्यामुळे विराट कोहली जो सुरुवातीला विराट कोहलीचे तुम्ही बघाल तर बॉल टू बॉल त्यांचे चालू होते इनिंग. सो असं असून पण आपण सर्वाईव्ह केलं, आणि शेवटच्या एंडला त्यांनी मग आपले शेवटच्या काही ओव्हरमध्ये रन्स करून जो त्यांनी अचिव्हमेंट केली. इट्स बिकॉज दिस टू प्लेयर्स दे चिप इन विथ व्हेरी शॉर्ट अँड स्वीट, आणि बट चांगले फास्ट रन्स केले, त्यामुळे त्याचा फरक पडला. त्यामुळे मी असं म्हणू शकत नाही, पण जसप्रीत बुमराहचे ब्रिलियंट बॉलिंग स्पेल, याची शेवटच्या ओव्हरमध्ये अर्शदीपची ब्रिलियंट ओव्हर, सूर्याचा आउटस्टँडिंग कॅच, म्हणजे एक ओव्हरऑल टीम एफर्ट्स आणि ब्रिलियंट कॅप्टनशिप बाय रोहित शर्मा. सो पूर्ण टीमच बोलू शकतो आपण मॅन ऑफ द मॅच होऊ शकते. साऊथ आफ्रिकामधून कोणाची बॅटिंग तुम्हाला आवडली? साऊथ आफ्रिकामधून दोघांची, म्हणजे माझे तो फेवरेट प्लेअर आहे, मिलर इज माय फेवरेट प्लेअर, कारण त्याच्याकडे जी काय ॲबिलिटी आहे, पण बॅड लक त्याचं ब्रिलियंट, इट वॉज अ ब्रिलियंट कॅच सूर्या. आणि दुसरा त्यांनी जो काय क्लासन राईट, व्हॉट इज हिज नेम, तो आऊट झाला, ह्याला पांड्याला आऊट झाला था, ब्रिलियंट इनिंग. त्या दोन्ही बॅट्समन होते, त्यांनी ते असताना असं वाटत होतं की मॅच कदाचित 2 ओव्हर आधीच संपेल, ब्रिलियंट बॅटिंग चालते. पण आपल्या टीमने शेवटपर्यंत म्हणजे आपले म्हणतात ना शोल्डर पाडणं, प्रेशरमध्ये आलं, ती शेवट पण दिसली नाही. म्हणजे त्यांच्यामध्ये एक असं एक बिलीफ ते असतो ना, की तो वाटत होता की येस, ह्या सिच्युएशनमध्ये पण आपण ही मॅच जिंकू शकतो. आणि मला वाटतं हा बिलीफ आता त्यांनी पूर्ण आपल्या देशातल्या सगळ्या क्रिकेटर्स आहेत किंवा सगळे स्पोर्ट्समॅन आहेत, त्यांच्यामुळे त्यांनी हे केला, पास केला असेल की अशा सिच्युएशनमधून पण मॅच आपण जिंकू शकतो. सो ग्रेट अचिव्हमेंट. ती जी एक ओव्हर होती, एका ओव्हरमध्ये 24 रन केले, क्लासनने 2 सिक्स मारले, त्याच्याबद्दल काय बोलणार? दॅट वॉज अ ब्रिलियंट. म्हणजे तो असं वाटत होतं की एखादं म्हणतं ना की नॉकिंग करतोय एवढं त्याला, कारण हे पिच जे होतं हे वन ऑफ द बेस्ट पिच पूर्ण टुर्नामेंटचं. म्हणजे या पिचवर 200 रन पण कमी पडले असते जर बॅट्समन, कारण दोन्ही टीमकडे कमीत कमी 4 बॅट्समन असे होते की जे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॅटिंग करू शकणार होते. म्हणजे 200 रन तर कार्डवर होतेच,
आपण नाही करू शकलो कारण आपले इनिशियल स्टेजला आपले विकेट्स लोक गेले, तसं त्यांचे पण विकेट्स गेले, पण विकेट्स गेल्यानंतर पण त्यांचा जो पेस होता तो त्यांनी मेंटेन ठेवला आणि मधली त्यांना माहीत होतं की कोणाच्या ओव्हर डिफिकल्ट पडतील खेळायला. त्यांना माहीत होतं की बुमराच्या ओव्हरला आपल्याला जास्त रन्स मिळणार नाही आहे. सो त्यांनी टार्गेट कोणाला करायचं ठरवलं, त्यांनी बरोबर ह्याला अक्षरला केलं आणि बिचारा त्यांनी पूर्ण टुर्नामेंटमध्ये एवढी चांगली टाकलेली बॉलिंग, पण ह्या एकच ओव्हर त्याची पूर्ण टुर्नामेंटमध्ये सांगितलं तरी म्हणू शकतो की रन्स दिले त्यांनी. पण इज कॉल्ड क्रिकेटमध्ये ह्या गोष्टी होणारच आहे, तर त्याला काही इलाज नाही.